प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने मृत्यु के बाद जीवित होने की एक ऐसी सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनके साक्षी मेरे पिताजी और अन्य व्यक्ति थे। ये घटना सच्चाई के साथ साथ प्रामाणिक भी है। लगभग 95 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक रामसेन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 2 भाई थे, एक जोहारा और दूसरा हरके। तीनों भाई ही अनमैरिड थे। रामसेन जो इनमें से सबसे बड़ा था, उसके विषय में ये घटना है। वह अर्थात रामसेन एक हमारे गांव से 8-10 किलोमीटर पर किलोई गांव पड़ता है, जहां बहुत पुराना शिवजी का मंदिर है। उस मंदिर में रामसेन पुजारी के रूप में रहा करता था। रामसेन बताता है कि एक बार सर्दियों के दिन थे। रात को आंधी तूफान और ओलों की बारिश हुई और वहाँ में उस जंगल में अकेला था। मेरे मन में विचार आया कि हे शिव शंकर भगवान, यदि मेरे पास भी खाने के लिए घर अच्छा होता तो मैं यहाँ अकेला जंगल में क्यों पड़ता। रामसेन बताते हैं कि यही सोचते सोचते मुझे नींद आ जाती है और सपने में साक्षात शिव जी दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जा, सुबह तेरे वारे नारे हो जाएंगे। जब मेरी आँख खुली तो वे कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्या वारे नारे होंगे। ऐसे सोचते सोचते दिन निकल आया और मैं दिन निकलने के बाद सोच के लिए जंगल में गया। सोच के बाद जब मैंने देखा तो एक डोर सा बंधा हुआ था। वहाँ कुछ झाड़ियाँ थी। बरसात से कुछ कटाव हो चुका था, तो उस पर मैंने एक काना दिखाई दिया। मैंने पास जाकर थोड़ी सी खुदाई करी तो उसमें एक छोटी सी मटकी निकली। तो वे कहते हैं, उन्होंने ये बात मेरे पिताजी को भी बताई थी कि जो कुछ मेरे को पाना था उसी में मिल गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे को कितना मिला। और वो उस मटकी को लेकर हमारे गांव घिरोड़ खुर्द में चले आए। इसके बाद गांव में आकर उन्होंने दुकान की और उससे उनको अच्छी आमदनी हुई। लगभग 1-1.5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टर नहीं थे, मृत्यु का तो कोई कारण पता नहीं चल सका। लेकिन उनकी मृत्यु के 1 घंटे बाद जब उनकी अर्थी की तैयारी की जा रही थी और उसे ज़मीन पर कफन उठाकर लेटा हुआ था, तो उस समय उनके पैर का अंगूठा हिलता है। जब लोगों ने कफन उतारा
और उनकी नाड़ी देखी तो नाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट के अंदर वो उठकर बैठे हो गए। तो उन्होंने जो आप बीती बताई वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आप बीती के साक्षी स्वयं मेरे पिताजी थे, प्रमाण सहित। तो रामसन कहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, कि मेरे को यम के दूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने अपने रजिस्टर में देखा और कहा कि आप तो इस आदमी को गलत ले आए। इसी रामसन नाम का आदमी गिलोड़ खुर्द में नहीं, गिलोड़ कला में है। इसको वापस ले जाओ और इसका तो अभी 1 साल बाकी है। तो ये सब घटना रामसन ने आसपास बैठे हुए लोगों को बताई, जहाँ मेरे पिताजी भी बैठे हुए थे। तो रामसन तो जीवित हो जाता है, लेकिन प्रमाण के लिए गिलोड़ हमारे से आध किलोमीटर से भी कम दूरी पर पड़ता है। वहाँ जब उन्होंने जाकर उस रामसन नाम के व्यक्ति को की जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो रामसन नाम का व्यक्ति मर चुका था उसके तुरंत बाद ही, और शाम को उसका दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये बिल्कुल प्रमाणिक घटना है। प्रमाण के तौर पर ही लोगों ने गिलोड़ में जाकर उस व्यक्ति का पता लगाकर और यह जान लिया था कि वास्तव में जो रामसन ने, हमारे गांव के रामसन ने बात बताई वो बिल्कुल सच्चाई है। और अगली सच्चाई क्या थी? रामसन ने 1 साल तक खूब धर्म पुण्य किया और ठीक 1 साल के बाद जैसा उसने बताया था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दर्शकों, ये बिल्कुल सच्चाई और प्रमाण पर आधारित घटना है, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मीडिया नहीं था जिसके द्वारा इस घटना का प्रचार प्रसार किया जाए। आज इस घटना के साक्षी व्यक्ति तो जीवित नहीं हैं, लेकिन इस घटना की चर्चा जिन लोगों को पता है वे अवश्य ही करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।